जावास्क्रिप्ट। आज वापस जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करेंगे। जावास्क्रिप्ट में हम लोग ने कल जो जो किया था, क्लास किया था, फिर एचटीएमएल में कैसे हम लोग ऐड करते हैं, और फिर उसके बाद एचटीएमएल के थ्रू हम लोग कैसे एलिमेंट बना सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट के थ्रू। फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग में कुछ एलिमेंट्स रख के फिर उसको कैसे अपेंड कर सकते हैं ये वाले एचटीएमएल के अंदर, मतलब जो हम लोग ने एलिमेंट बनाया। फिर वो वाला एलिमेंट का हम लोग कैसे क्लास बना सकते हैं, मतलब क्लास ऐड कर सकते हैं, और फिर उसमें कैसे हम लोग उसको कैसे बॉडी में अपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये यहाँ पे हो गया। तो अभी मैंने कल बोला था कि मैं आज स्टाइल बनाना सिखाऊंगा, कि मतलब स्टाइल बनाना मतलब कि कैसे हम लोग स्टाइल चेंज कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की। ओके, तो हम लोग अभी आज न्यू फोल्डर बनाएंगे। ओपन फोल्डर, जावास्क्रिप्ट, न्यू फोल्डर बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे स्टाइल। स्टाइल के अंदर जाएंगे, सिलेक्ट फोल्डर। सिलेक्ट फोल्डर करने के बाद इसको सेव करेंगे, न्यू फाइल बना के इसमें सेव करेंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जावास्क्रिप्ट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम लोग एच टी एम एल का नॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाएंगे। नॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाने के बाद आज हम लोग एक ही डॉक्यूमेंट में सब करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं तुम लोग को आज ये भेजूंगा तो तुम लोग को इजी रहेगा देखने के लिए, नहीं तो तीन तीन फाइल तुम लोग को एक साथ खोलने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अभी हम लोग पहले बॉडी कर देते हैं। बॉडी मार्जिन, ओके, और बैकग्राउंड सेट कर देते हैं हैश 333। चलो, ये हो गया। अभी क्या करेंगे, हम लोग बॉडी के अंदर जाएंगे, एक एलिमेंट बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे बॉक्स। बॉक्स एलिमेंट बनाया। बॉक्स नाम का एलिमेंट बनाने के बाद अभी बॉक्स को वो करेंगे हम लोग स्टाइल। स्टाइल करने के बाद उसकी हाइट सेट करेंगे 150 पिक्सल, विड्थ सेट करेंगे 150 पिक्सल, और इसका बैकग्राउंड रखेंगे रेड। और फिर इसके बाद हम लोग इसका बॉर्डर रेडियस करेंगे, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। फिर इसके बाद हम लोग इसके बॉक्स की पोजीशन सेट करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप टॉप 50%, लेफ्ट 50%, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50%, कॉमा -50%। ठीक है, ये एक बार रन करके अभी देखेंगे कि यहाँ तक क्या हुआ। देखो, जैसा हम लोग को चाहिए था वैसे का वैसे ही हुआ। अभी हम लोग एक और चीज देखेंगे कि इस पे जैसे ही होवर करते हैं ना, तो ये जो माउस है ये भी चेंज होना चाहिए हम लोग, वो भी एक छोटी सी डिटेल है। लेकिन अभी हम लोग जब भी वेबसाइट बनाएंगे ना, तो ये छोटी छोटी डिटेल्स हम लोग याद रखनी है। क्यों? क्योंकि अगर होवर पे अगर यूजर को अगर नहीं दिखता है ना कि ये होवर नहीं हो रहा है, अभी ये रुको, कर्सर पॉइंटर पॉइंटर, तो अभी ये देखो, अभी ये कैसे दिख रहा है कि ऐसे लग रहा ही नहीं है कि एलिमेंट क्लिकेबल है। जैसे ही हम लोग इसको रीलोड करेंगे, ये देखो अभी लग रहा है ना कि हाँ ये एलिमेंट क्लिक हो सकता है। ठीक है, और भी विजुअल इफेक्ट डाल सकते हैं। तो इसकी हम लोग क्या करेंगे ना, ओपेसिटी 0 से लेकर 1 तक होती है। तो अभी हम लोग इसकी ओपेसिटी 0.9 मतलब 90% रखेंगे। जैसे ही होवर होगा ना, तो वैसे उसकी ओपेसिटी वापस वैसी की वैसी हो जाएगी 100%। ठीक है, तो ओपेसिटी 1। ठीक है, अभी रीलोड करके दिखाता हूँ। ये देखो अभी थोड़ा लाइट हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी ओपेसिटी कम कर दी। इसके ऊपर जैसे ही ओवर कर रहा हूँ तो ये थोड़ा डार्क हो जा रहा है। तो इसको बोलते हैं कि थोड़ा ये विजुअल चेंजेस होते हैं, जैसे यूजर को पता चलता है कि हाँ ये एलिमेंट क्लिकेबल है। और अगर यही एलिमेंट क्लिकेबल नहीं होता तो मेरे को इसका क्या करना पड़ता, 0.5 कर देते। और इसको ये देखो, कर्सर में नीचे नीचे जाओगे तो इधर होता है नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। ठीक है, तो इसको रिलोड, एक सेव किया, रन किया, तो ये देखो अभी ये दिख रहा है ना कि हाँ ये एलिमेंट क्लिक नहीं हो सकता। कैसे हम लोग ने बनाया ये, इसको बोलते हैं यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मतलब कि हम लोग देख रहे हैं कि यूजर को क्या समझ में आना चाहिए ये एलिमेंट से। अभी समझ में आ रहा है उसको कि एलिमेंट क्लिक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने इसका कलर भी लाइट कर दिया, और इसका जो माउस कर्सर है ये भी ऐसे स्टॉप की साइन आ गई। ठीक है, नॉट अलाउड की साइन। तो अभी हम लोग वापस जैसा था पहले, जैसा हम लोग को चाहिए था कि हाँ ये एलिमेंट क्लिकेबल है, तो ये देखो अभी एलिमेंट क्लिकेबल है। फिर अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग है ना जावा स्क्रिप्ट करेंगे। ठीक है, स्क्रिप्ट बनाया टैग,
स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग ने पहले क्या करेंगे, ये वाले एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। लेट बी ओ एक्स बॉक्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। सिलेक्टर के अंदर डॉट, मतलब ये क्लास एक्सेस कर रहे हैं तो डॉट, अगर तुम लोग आईडी एक्सेस कर रहे हो तो हैश। तो ये वाली चीज दोनों को कर सकती है, क्लास को भी, हैश को भी, और किसी भी एलिमेंट को भी। सपोज ये नहीं देना है, तुम लोग सीधा डेव लिखोगे तो सीधा डेव एक्सेस हो सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पे रूल्स होते हैं ना सीएसएस के, कि अगर सीधा हम लोग को किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है, पी को, तो ऐसे पी लिखते हैं, पी के आगे डॉट नहीं डालेंगे, नहीं तो वो क्लास हो जाएगा। तो वैसे ही इसमें जब भी हम लोग क्वेरी सिलेक्टर में एक्सेस करते हैं ना कुछ, तो वो जो है ना ये एलिमेंट का, ये जिसको एक्सेस कर रहे हैं, ये अगर क्लास है तो जो सीएसएस में रूल रखते हैं डॉट हैश और या तो फिर एलिमेंट का नाम सीधा, वो वाले रूल्स लगेंगे। तो हम लोग आजकल अभी बॉक्स खोलेंगे, ठीक है। अभी बॉक्स को एक्सेस कर लिया। अभी हम लोग ने कल सीखा था, अभी हम लोग को करना क्या है कि अगर हम लोग ये बॉक्स पे क्लिक करें ना जैसे ही, तो ये बॉक्स का कलर चेंज हो जाना चाहिए, येलो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग, तुम लोग बोलोगे कि हम लोग इस पे ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे। फिर ऑन क्लिक इवेंट लगाने के बाद फिर क्या करेंगे, ऑन क्लिक इवेंट लगाने के बाद हम लोग इस पे देखेंगे, वो फंक्शन कॉल करेंगे जो फंक्शन उधर बनाए, फिर फंक्शन बना के ये एलिमेंट का कलर जैसे भी मैं बताऊंगा वैसे चेंज करेंगे। तो उसका अल्टरनेट होता है, उसका अल्टरनेट क्या होता है, तो ये देखो, ये बॉक्स डॉट एड इवेंट लिस्टनर, ऐड इवेंट लिसनर। तो इवेंट लिसनर में देखो कैमल केसिंग ई बड़ा और एल बड़ा, क्यों, क्योंकि वो फर्स्ट वर्ड नहीं थे, सेकंड और थर्ड वर्ड थे, ठीक है। फिर उसके बाद ऐड इवेंट लिसनर में फर्स्ट जो होता है ना, वो चीज होती है कि हम लोग कौन सा लिसनर लगाने वाले। ये देखो यहाँ पे ऑन क्लिक, तो ये यहाँ पे आ जाएगा क्लिक। अगर हम लोग को डालना था, ये देखो यहाँ पे ऑन, ये ब्लर डालना था ना, तो हम लोग इधर ये वाले में इधर ब्लर लिखेंगे। तो वो जो ऑन था ना वो नहीं लिख के, जो भी हम लोग को इधर लिसनर लगाना है सिर्फ उसका नाम लिख देंगे। अगर डबल क्लिक लगाना है तो ऑन डबल क्लिक था, ऑन डीबीएल क्लिक, ठीक है। तो अभी ऐसे लिख सकते हैं, ऑन हटा के डबल क्लिक। तो ये क्या होता है, फर्स्ट पैरामीटर, ये एक फंक्शन है ऐड इवेंट लिसनर। तो उसका फर्स्ट पैरामीटर क्या है कि कौन से टाइप का इवेंट है, और जो सेकंड पैरामीटर होता है ना, ये कॉल बैक होता है। कॉल बैक मतलब कि ये जो मतलब ये जब भी क्लिक होगा ना तो क्या होना चाहिए, वो ये इधर होता है। तो अभी है ना यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन कॉल कर सकते हैं जो भी हमको चाहिए। ये देखो अभी मैंने फंक्शन कॉल कर दिया डेमो, ठीक है। फिर हम लोग को फंक्शन बनाना पड़ेगा, फंक्शन डेमो, फिर पैरामीटर। तो अभी ना पैरामीटर्स में कभी भी ऐड इवेंट लिसनर ई, हम लोग कुछ भी पैरामीटर ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ पास करता ही है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग ई कर देंगे। अभी हम लोग कंट्रोल शिफ्ट आए, कंसोल में जाएंगे, फिर अभी रिलोड करेंगे, ठीक है। अभी मैंने इस पे क्लिक किया, तो ये देखो क्लिक किया ना तो एक इवेंट, मतलब जैसे ही हम लोग कुछ इवेंट पास कर, मतलब इवेंट होता है ना जैसे ही अक्कर, तो ये जब ये कॉल होता है ना फंक्शन, तो ये फंक्शन कॉल होने पे हम लोग ना कुछ यहाँ पे डिटेल्स पास होती है ये इवेंट के बारे में। तो इसके लिए यहाँ पे ई या ए या कुछ भी पैरामीटर रख सकते हैं, मैं ई रखता हूँ हमेशा। कुछ भी अगर क्लिक का या किसी इवेंट हम लोग कुछ इसको अगर कंसोल डॉट लॉग या डीबग कर रहे हैं ना कि क्या होता है, तो मैं उसको ई रखता हूँ, ठीक है। ई रखने के बाद अभी मैं क्या करूंगा ना, ई रखा, अभी इसको रिलोड कर दिया, अभी वापस इस पे क्लिक किया जैसे ही, तो ये देखो माउस इवेंट आ गया, इवेंट की पूरी डिटेल। अभी इसमें देखो क्या क्या आता है, ऑल्ट की, फॉल्स, बबल्स ट्रू, बटन जीरो। अभी इसमें सब आ जाएगा डिटेल्स उसकी। और ये देखो उसका पाथ आ गया कि वो कहाँ पे है। पहले ये देखो सबसे पहले ऊपर ऊपर होता है डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद होता है HTML, फिर उसके बाद होता है बॉडी, फिर उसके बाद होता है बॉक्स। तो ये उल्टा है, लेकिन मैं तुम लोग को कल दिखा रहा था ना कि अगर बॉडी में से अपेंड करना है चाइल्ड तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, फिर हम लोग करते हैं। तो ये वाली हायरार्की होती है, सबसे ऊपर डॉक्यूमेंट रहता है, फिर HTML, फिर बॉडी, और फिर लास्ट में जो भी हम लोग उसके अंदर डालते जाते हैं उनकी हायरार्की खुद ही बिल्ड होती जाती है, ठीक है। और फिर हम लोग जाएंगे नीचे, कहाँ पे, टारगेट। ये देखो अभी ये टारगेट है ना, टारगेट क्या है कि जहां पे क्लिक किया ना, ये देखो अभी हम लोग को क्या है, ये हम लोग को एक इसमें मिला, ऑब्जेक्ट में मिला। तो ऑब्जेक्ट की ये सब प्रॉपर्टीज है, बताऊं कैसे। समझो तुम लोग को अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाना है ना तो ऐसे बनता है, देखो लेट ऑब्जेक्ट का नाम रखा स्टूडेंट, ठीक है।
इक्वल्स टू, फिर ये हम लोग ने ऐसे किया, ठीक है। स्टूडेंट में फिर हम लोग ने एक प्रॉपर्टी बनाई आईडी कोलन देके, फिर उसकी आईडी में हम लोग ने वैल्यू पास की 1 to 1, कॉमा, अभी नेम में हम लोग पास करेंगे करण, ठीक है, और फिर इसको कॉमा, फिर इसकी ग्रेड पास करने के लिए A+, ठीक है। तो अभी हम लोग है ना, अगर इसको एक्सेस करना है ना स्टूडेंट की किसी भी एलिमेंट को, स्टूडेंट की किसी भी प्रॉपर्टी को, तो कैसे कर सकते हैं, देखो कंसोल डॉट लॉग करेंगे, फिर स्टूडेंट डॉट आईडी करेंगे सीधा। तो स्टूडेंट डॉट आईडी करूंगा ना जैसे ही कंसोल, तो ये देखो 1 to 1 आ गया इधर। फिर अभी सपोज मेरे को नेम, स्टूडेंट का नाम चाहिए, तो ये देखो ये करण आ गया। फिर स्टूडेंट की ग्रेड चाहिए, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, जेसन ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये जेसन ऑब्जेक्ट ऐसे बनता है। अभी मैं सपोज यहाँ पे ना एरे भी बना सकता हूँ, नेम को मैंने बना दिया एरे, ठीक है। एरे के अंदर पास कर दिए नेम में करण, योगी, ठीक है, ये तीनों पास कर दिया। अभी मैंने कंसोल डॉट लॉग वापस लिखा, फिर स्टूडेंट डॉट नेम जैसे ही प्रिंट करने जाऊंगा ना, तो ये देखो यहाँ पे अभी मेरे को एरे मिल गया। अभी स्टूडेंट डॉट एरे, फिर क्या करूंगा, मेरे को तीनों नाम प्रिंट करने, तो पता है क्या करूंगा, ये थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, लेकिन एक बार ये थोड़ा समझ लोगे ना तो इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए वो समझना कि कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। फॉर लूप लगाया, लेट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन स्टूडेंट डॉट नेम डॉट लेंथ। कैसे, क्योंकि स्टूडेंट डॉट नेम देखो क्या रिटर्न कर रहा है, एरे। तो स्टूडेंट डॉट नेम हुआ एरे, तो उसकी लेंथ जितनी है उससे एक कम, तो 0 से लेकर उसकी लेंथ 3 है, तो फिर 0 1 2 3 बार चलेगा लूप, फिर आई प्लस प्लस, ठीक है। ये अभी इसको हम लोग अंदर करेंगे प्रिंट, ठीक है। अभी क्या होगा ना, स्टूडेंट डॉट नेम ऑफ आई में जब भी करूंगा ना प्रिंट, तो देखो तीनों लाइन से प्रिंट हो गए। क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइम स्टूडेंट डॉट नेम ऑफ 0, तो इसमें फर्स्ट टाइम 0 आएगा, तो 0th वैल्यू आएगी करण, फिर फर्स्ट वैल्यू आएगी पीयू, लास्ट वैल्यू थर्ड वैल्यू आएगी योगी। तो देखो कभी भी हम लोग एरे में लास्ट जो होता है एलिमेंट उसके बाद कॉमा नहीं डालते ना, तो इसी की तरह जब भी हम लोग ये बना रहे हैं ना ऑब्जेक्ट, तो ये देखो कॉमा फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट में गई, लेकिन थर्ड एलिमेंट ये देखो ग्रेड में नहीं जाएगी। ओके, तो ऐसे ये जेसन ऑब्जेक्ट बनता है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, तुम लोग है ना अपना अपना ट्राई कर सकते हो जो चाहिए, ठीक है। एक सेकंड से मैं इसको कमेंट कर दूं। ओके, ये कमेंट हो गया। तो अभी देखो मेरे को यहाँ पे टारगेट को एक्सेस करना है ना, तो ई डॉट टारगेट को एक्सेस करूंगा। तो अभी ये मैं जैसे ही रीलोड करूंगा, ये देखो स्टूडेंट इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि ये वाली चीज भी मैंने वो नहीं की कमेंट, अभी मैंने कमेंट कर दी। फिर अभी इसको रीलोड करूंगा, बॉक्स इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे गया बॉक्स, अच्छा मैंने बॉक्स को गुम कर दिया, हाँ ये बॉक्स आ गया। अभी देखो यहाँ पे मेरे को ये मिल गया, ये एलिमेंट आ गया मेरे को जो चाहिए था, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, ई डॉट टारगेट जैसे ही आ गया ना, तो फिर ओ सॉरी, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं कि ई डॉट टारगेट मिल गया ना, तो ई डॉट टारगेट के बाद क्या करेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट क्लास, ओ सॉरी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं पास कर दूंगा येलो। फिर जैसे ही मैं इसको, एक सेकेंड लोड किया, देखो यहाँ पे आके चेंज हो गया येलो। क्यों, क्योंकि हम लोग ने जो ई डॉट टारगेट मतलब जैसे ही हम लोग ने क्लिक किया, तो हम लोग ने देखा कि कहाँ पे क्लिक हुआ, तो हम लोग ने फिर उसका टारगेट देखा कि कौन से एलिमेंट को क्लिक का टारगेट था, मतलब किसके ऊपर उसका फोकस था, ठीक है। फिर जैसे ही फिर फोकस हुआ, फिर हम लोग उसकी स्टाइल डॉट स्टाइल, और फिर जो स्टाइल की मतलब जैसे देखो डॉट प्रॉपर्टी, अभी ये इसकी प्रॉपर्टी थी बैकग्राउंड, अभी हम लोग प्रॉपर्टी कौन सी करेंगे, लेफ्ट, ठीक है। अभी लेफ्ट थोड़ा चेंज करते हैं, लेफ्ट जो पहले कितना है 50%, तो उसको कर देंगे 60%, ठीक है। अभी हम लोग इसको रीलोड करेंगे, ये देखो जैसे ही क्लिक किया ये इधर आ गया। अभी हम लोग को याद है हम लोग ने एक चीज की थी ट्रांजिशन, कि अगर कुछ भी स्मूथ करना है तो ट्रांजिशन करेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे
ट्रांजिशन जाएंगे, फिर अभी इसमें जाएंगे लेफ्ट। तो क्यों? क्योंकि हम लोग को लेफ्ट वाली, अगर लेफ्ट अगर चेंज होता है तो उसको ही ट्रांजिशन डालना है। कितने सेकंड्स का? 1 सेकेंड का डाल देते हैं। फिर ईज इन आउट, ठीक है। फिर अभी हम लोग रिलोड करेंगे। जैसे ही हम लोग ये देखो क्लिक करेंगे, ये स्लोली इधर मूव हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे इसको ट्रांजिशन इसको 1 सेकेंड का दिया था। अभी अगर हम लोग को फास्ट करना है तो 0.5 सेकेंड्स का देंगे। देखो अभी थोड़ा जल्दी हुआ। अभी अगर मैं 1 सेकेंड का डिले देता हूँ, 0.1 सेकेंड का, तो ये देखो और ज्यादा फास्ट हुआ डिले, लेकिन फास्ट बहुत ज्यादा फास्ट हो गया। तो हम लोग इसको ना 7.5 दे देंगे, ये थोड़ा स्मूथ लगे, थोड़ा स्मूथ लगा। तो हम लोग ने ये कैसे चेंज किया? जो भी एलिमेंट है उसको एक्सेस, उस पर क्लिक करने पे एक्सेस। करण, हाँ बता 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 साकेत बता। हेलो, ये एक बार वापस बता ना। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर में हमने बॉक्स लिखा, फिर हमने तूने मेरे को यहाँ पे बोला था कि क्लिक लिखेंगे तो ऊपर भी क्लिक होना चाहिए ना, मतलब जैसे क्लिक बटन, मतलब ऑन क्लिक तो उधर देख, क्लिक आएगा खाली। अरे देख यहाँ पे हम लोग जब भी ये वाला, इसमें हम लोग को क्या रहता है ना, अगर किसी भी इवेंट को अगर कॉल करना है तो दो तरीके होते हैं। HTML में से अगर हम लोग को देखना है कि ये इवेंट इस पे मतलब इस बॉक्स पे क्लिक हुआ है, तो यहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा ऑन क्लिक, फिर फंक्शन कॉल करना पड़ेगा मेरे को डेमो, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ ठीक है डेमो। तो हाँ हाँ। फिर इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, मेरे को यहाँ पे ऐड, मैंने ना जावास्क्रिप्ट में ही लिख दिया। मेरे को HTML में मालूम ही नहीं है कि कितने बॉक्स हैं। मैंने सिर्फ क्या किया, मेरे को बॉक्स को इवेंट लिस्टनर लगा दिया क्लिक। अभी सपोज मेरे पास 3 बॉक्स होते तो सब पे ऑन क्लिक ऑन क्लिक ऑन क्लिक लिखना पड़ता, फिर सब पे फंक्शन लिखना पड़ता। तो फिर उससे अच्छा मैं हाँ क्या करूंगा ना, बॉक्स, ये मैं बताऊंगा कि कैसे करना है 3 का, पहले एक का समझ ले। फिर क्या किया, बॉक्स डॉट एड इवेंट लिस्टनर, फिर इवेंट लिस्टनर क्लिक। ये क्या होता है कि क्लिक कर जब भी ये वाले बॉक्स पे, मतलब ये वाला जो बॉक्स है, इस पे जब भी क्लिक होगा ना तो डेमो फंक्शन कॉल होगा। ये हम लोग उसको बताते हैं। ये मतलब क्या रहता है, एड इवेंट लिस्टनर में फर्स्ट जो पैरामीटर है वो होता है कि इवेंट टाइप, और फिर जो सेकंड पैरामीटर होता है वो कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन मतलब जो हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं जब भी ये इवेंट होता है, ठीक है। हम्म। और ये और अगर सुन, अगर हमको उसको येलो भी करना है और 60 मूव भी करना है 60%, तो ये दो बार लिख के एक बार उसका कलर भी चेंज कर देंगे ना। ये देख, डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, फिर उसका इनिशियल ये हटा के यहाँ पे येलो कर देंगे। तो अभी है ना क्या करना पड़ेगा, येलो, अभी येलो जल्दी हो जाएगा। ये देख येलो एकदम जल्दी हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग ने ऊपर जब भी ट्रांजिशन दिया था उसमें सिर्फ लेफ्ट का दिखाया। अभी मैं ऑल कर दूंगा ना तो ये देखो पहले रीलोड ये हुआ। अभी मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये देखो येलो की ट्रांजिशन भी हुई। मतलब ये देख एकदम अच्छे से दिखाता हूँ। 2 सेकेंड्स का किया, और ना मैंने उसको थोड़ा ज्यादा मूव करता हूँ, ठीक है। मैं उसको 80% तक मूव कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रिलोड करूंगा ना, ये देख अभी अभी देख ट्रांजिशन देख कैसे हुई, रेड, फिर थोड़ा 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 करके येलो हुआ, ठीक है। हाँ हाँ, समझा अभी। चलो अभी अभी ये हो गया। अभी मैं रिलोड कर देता हूँ, 1 सेकेंड। ये वापस एक बार दिखा देता हूँ। ये क्लिक किया, धीरे धीरे येलो हो गया। ओके, अभी हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए कि हम लोग वो करें। अगर 3 बॉक्सेस हैं तो तीनों बॉक्सेस के क्लिक पे उन लोग जैसे हर एक पे ये चीज होनी ही चाहिए, ठीक है। तो अभी पहले तो हम लोग तीनों बॉक्स बना देंगे, ठीक है। और फिर हम लोग ने कल क्या देखा था कि अगर ये देखो, ये भी मैं कमेंट कर देता हूँ। और ये जो कमेंट वाली चीज है ना, ये मैं एक दूसरी फाइल में स्टोर करके रख रहा हूँ। तो फिर तुम लोग को वो ही दे, बाद में मैं वो तुम लोग को दे दूंगा, ठीक है। हाल फिलहाल मैं इधर रख रहा हूँ ये, क्योंकि कमेंट क्या होता है ना, हर बार जब भी सेव करूंगा ना तो ये राइट में शिफ्ट होती जाएगी एक एक टैब। तो इसके वजह से मैं अभी उसको दूसरी फाइल में, अभी हम लोग क्या करेंगे ना, ये बॉक्स को हम लोग, अभी हम लोग को 3 बॉक्स एक्सेस करने हैं। तो क्वेरी सिलेक्टर नहीं, क्वेरी सिलेक्टर ऑल चलेगा। और क्वेरी सिलेक्टर ऑल डॉट बॉक्स ये राइट है, लेकिन क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या करेगा, एरे एरे रिटर्न करेगा। तो हम लोग बॉक्स बॉक्स भी रख सकते हैं, लेकिन अपने कन्वीनियंस के लिए हम लोग बॉक्स की लिस्ट रखेंगे, ये वेरिएबल का नाम, ठीक है। फिर ये रखा हम लोग ने, फिर ओके हो गया। चलो अभी हम लोग ने कल देखा था फॉर ईच लूप लगता है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, बॉक्स लिस्ट डॉट फॉर ईच,
तो ये फॉर ईच, तो ये क्या होता है, बॉक्स लिस्ट फॉर ईच क्या करता है, हर एक बॉक्स को लेता है। तो अभी हम लोग ना क्या करेंगे, हर एक बॉक्स को ये मानेंगे, मतलब हर एक बार ये बॉक्स न्यू फर्स्ट वाला बॉक्स, सेकेंड टाइम ये जब भी बॉक्स वेरिएबल होगा ना, ये सेकेंड वाला बॉक्स होगा, एक सेकेंड, थर्ड टाइम थर्ड वाला बॉक्स, ठीक है। अभी हर एक बॉक्स को हम लोग को हर एक बॉक्स को इवेंट लिस्टनर डालना पड़ेगा। ये देखो, फिर हम लोग ने क्या किया, यहाँ से कट कर दिया, हम लोग ने ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखेंगे ना, कि अभी जैसे ही हम लोग किसी भी बॉक्स पे इवेंट क्लिक करेंगे, तो फिर हम लोग को पहले console डॉट लॉग करके देखना है कि वो क्या रिटर्न करता है, ठीक है। console डॉट लॉग की डॉट टारगेट, पहले देखेंगे कि उसका टारगेट हमको मिल रहा है सीधा। तो जैसे ही हम लोग ने उसको रीलोड करके, अच्छा हाँ, हम लोग ने उसकी पोजिशनिंग वो की है, क्या बोलते हैं, सबको 50-50-50 दिया है, तो वो एक साथ आ गए। तो अभी क्या करेंगे ना, एक काम करते हैं, फर्स्ट वाले बॉक्स की और ये जो लेफ्ट है ना, लेफ्ट में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डॉट बॉक्स NTH चाइल्ड, क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाले एलिमेंट का चेंज करना है, फिर सेकेंड वाले का, फिर थर्ड वाले का। तो लेफ्ट प्रॉपर्टी चेंज करनी है, तो पहले इसको रखूंगा 30% पे, फिर इसकी सेकेंड वाले की रखूंगा 50% पे, एक सेकेंड, फिर इसकी थर्ड वाले की रखूंगा 70% पे, ओके 70%। अभी हम लोग सेकेंड वाले के लिए 2 लिखेंगे यहाँ पे, थर्ड वाले के लिए 3 लिखेंगे यहाँ पे। जैसे ही मैं इसको रीलोड करूंगा, ये देखो तीनों बॉक्सेस आ गए। अभी जैसे ही मैं इन पे क्लिक करूंगा ना, तो ये देखो यहाँ पे मेरे को बॉक्स मिल गया। ये वाला कौन सा वाला बॉक्स है, इस पे होवर करेंगे तो देखो ये खुद ही बता रहा है। सेकेंड टाइम जब भी करेंगे तो अभी देखो ये खुद ही, मतलब ई डॉट टारगेट पे हम लोग को वो बॉक्स मिल रहा है, हाँ ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे, अभी हम लोग को जो करना था वैसे का वैसा, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट बैकग्राउंड, हम भी मतलब जो भी है, ये जो भी हम लोग जिस पे भी क्लिक करेंगे ना, वो वाले टारगेट को, उसकी स्टाइल को, मतलब उसका बैकग्राउंड येलो कर देंगे, ठीक है। ई क्या है, ये इवेंट का जो रिटर्न आता है ना ऑब्जेक्ट की, मतलब हम लोग ने जब भी क्लिक किया तो क्या क्या हमारे पास डिटेल आ सकती है उसके बारे में, ई में सब कुछ होता है। फिर हम लोग को एक प्रॉपर्टी यूज करनी है उसकी, टारगेट। तो टारगेट मतलब कि किस पे क्लिक किया है हम लोग ने, जिस जिस भी एलिमेंट पे क्लिक किया है उसकी डिटेल। तो जैसे ही मैं रीलोड करूंगा, अभी देखो फर्स्ट वाला येलो हो गया, सेकेंड वाला येलो हो गया, थर्ड वाला येलो हो जाएगा, ठीक है। चलो थर्ड वाला येलो हो गया। अभी हम लोग को क्या करना है, अभी इसको लेफ्ट भी करना है, तो हम लोग इस लेफ्ट के बदले अभी ये लेफ्ट में जाएगा तो एक दूसरे को ओवरले करेगा ना, तो अभी हम लोग इसको टॉप कर देंगे। टॉप क्या कर देंगे, ऊपर 40% कर देंगे, ओके रीलोड कर दिया। अभी देखो ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो अभी हम लोग ने क्या क्या चेंज कर दिया, स्टाइल चेंज कर दी। स्टाइल चेंज करने के बाद हम लोग ने देखा कि ई डॉट टारगेट मतलब जेसन फाइल, हम लोग को जेसन, अब अगर जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है तो उसकी हम लोग के अंदर प्रॉपर्टीज कैसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी क्या होगा, अभी तुम लोग को स्टाइलिंग का तो समझ गया कि कैसे करना है, समझा ना सबको, कि किसको डाउट है स्टाइलिंग में कि स्टाइल कैसे करना है, स्टाइल चेंज कैसे करण, वो हाँ ई का मतलब वापस बता, ई करता क्या एग्जैक्टली? वो तो फंक्शन कॉल किया है उसका है ना वो। क्या, एक सेकंड पीछे का, हाँ ये ई ई करेगा क्या? ई ई कुछ भी नहीं है, ई ये डिटेल देगा। ये देख ई जो है ना, ये मैं ई देखो कंसोल लॉक करके दिखाता हूँ। ये देख, जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देख माउस इवेंट, अभी ये इवेंट की जो डिटेल्स होंगी ना, ये देख अभी इसमें ये जो हमारा माउस था उसका, ये देख स्क्रीन एक्स, मतलब माउस का एक्स, एक्स यहाँ से, मतलब ये वाला जो ब्लैक का लेफ्ट कॉर्नर से है, ये इसके जहाँ पे क्लिक किया उसका एक्स क्या है, ऊपर से वाई क्या है, तो वो सब की डिटेल। फिर उसके बाद हम लोग को सोर्स एलिमेंट, मतलब कि कौन सा एलिमेंट है वो, टारगेट मतलब किस पे क्लिक किया, वो सोर्स एलिमेंट और टारगेट एक ही होता है। फिर टाइम स्टैम्प की कभी किया, फिर टू एलिमेंट की कौन से एलिमेंट पे किया, फिर उसके बाद उसका एक्स और वाई क्लिक का, इतना सब कुछ होता है। अभी मेरे को समझ क्या करना है ना, अभी जब भी क्लिक करूंगा ना तो उसका ई का एक्स, मतलब क्लिक का एक्स और वाई करना है, ठीक है। तो मैंने लेकिन देख कहाँ पे इवेंट लिस्टनर लगा है, बॉक्स पे। तो बॉक्स पे जब भी क्लिक करूंगा तभी ये चलेगा। तो अभी ये देख इसकी एक्स आ गई, अभी यहाँ पे क्लिक किया,
ये देखो मैंने x क्लिक किया ना, तो ये यहाँ पे ऐसे, यहाँ ये देखो ये कम 171, इधर जैसे ही जाऊंगा बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि ये x यहाँ से लेफ्ट से राइट पे बढ़ते जाता है और y ऊपर से नीचे तक बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे जाऊंगा और x बढ़ जाएगा, देखो 625। यहाँ पे लेफ्ट साइड आऊंगा तो ये कम हो जाएगा 166। क्यों? क्योंकि ये जो x कैलकुलेट कर रहा है ना, वो पूरा ये जो विंडो है ना, उसकी x और y कैलकुलेट होती है कि कहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, ये समझा कि ई में क्या क्या रहता है। ई में बहुत सारी डिटेल्स रहती है इवेंट्स की, तो हम लोग को खाली एक ही डिटेल पे ध्यान देना है, ई डॉट टारगेट। क्यों? क्योंकि हम लोग जिस पे क्लिक कर रहे हैं ना, वो ये है टारगेट। टारगेट मतलब कि जहाँ पे क्लिक किया है उस पे। अभी सपोज मैं क्या करता हूँ ना, ये जो है ना ऐड इवेंट लिस्टनर, ये बॉक्स पे लगाया ना मैंने, बॉक्स डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। तो अभी मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, ओ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। तो बॉडी पे कहीं पे भी क्लिक करूंगा ना, तो वो उसकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। लेकिन अभी मैंने बॉक्स पे लगाया, तो जब भी बॉक्स पे लगाऊंगा ना, तभी ही मेरे को ये सारी डिटेल्स जो भी है ये सब आती रहेंगी। अभी देख मैं बॉक्स के बाहर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा है। ये 2 आया, लेकिन ये पहले का है। देखो अभी मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, कुछ भी आ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने बॉडी पे इवेंट लिस्टनर लगाई नहीं है। वो हम लोग ने क्लिक किया, इवेंट ऑकर हो रहा है, लेकिन हम लोग ने लिस्टनर की उस पर कोई ध्यान दे कि अगर ये इवेंट हो, तो वो हम लोग ने कुछ वो किया ही नहीं है असाइन। ठीक है, तो इसके वजह से ई में सिर्फ इतना समझ लो कि डिटेल्स रहती हैं पूरे क्लिक की, मतलब जो इवेंट होता है ना उसकी पूरी डिटेल रहती है। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ देख हाँ करण बोल। अभी मैं करके दिखाता हूँ। ये देख बॉक्स है ना, बॉक्स। अभी बॉक्स में क्या करता हूँ, बॉक्स में एक एलिमेंट बना देता हूँ, चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड एलिमेंट के अंदर लिख देता हूँ साकेत। ठीक है, साकेत लिख दिया। अभी मैं क्या करूंगा, ई डॉट, ये वाली जो ई वाली जो है ना, ये ई को मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा फर्स्ट वाले बॉक्स में। ठीक है, फर्स्ट वाले बॉक्स में क्या, ये ये इसमें क्या, माउस इवेंट में। फिर देखूंगा कि टारगेट, ठीक है चलो टारगेट आ गए। टारगेट क्या है, ये जो बॉक्स है ना, ये वाला फर्स्ट वाला, वो है। ये देखो मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो आ गया। फिर अभी बॉक्स भी एक खुद, ये जो टारगेट है ना, ये खुद भी एक पूरा ऑब्जेक्ट है, मतलब उसके अंदर भी डिटेल्स है। तो अभी ये देखो उसकी डिटेल्स में आ गए। फिर हम लोग ने देखा कि चाइल्ड नोड है उसमें, तो ओ सॉरी चिल्ड्रन, तो अभी उसके अंदर में चिल्ड्रंस में आ गया। ठीक है, तो चिल्ड्रन में जैसे ही आया ना, तो ये देखो यहाँ पे एक और ये जीरोथ एलिमेंट, ये देखो ये dev डॉट चाइल्ड आ गया। ठीक है, तो फिर अभी मैं क्या कर सकता हूँ, ई डॉट टारगेट डॉट चाइल्ड, ये कंसोल करूंगा ना, तो ये देखो अभी ये देखो मेरे को डिटेल्स आ जाएंगी। रुको मैं वापस करके दिखा दूँ, ई डॉट टारगेट, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, एक सेकंड, ये देखो ये मेरे को याद नहीं है कि कौन सा क्या पाथ था, तो हम लोग को देखना पड़ेगा वापस। तो ई डॉट टारगेट, ठीक है, टारगेट के अभी अंदर आ गए। टारगेट के अंदर हम लोग को क्या चाहिए, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर हम लोग चिल्ड्रन ऑफ जीरो, चिल्ड्रन एक एरे है उसके अंदर का जीरो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टारगेट डॉट चिल्ड्रन ऑफ जीरो डॉट, ओह सॉरी, ऑफ जीरो। ठीक है, अभी हम लोग इसके अंदर जाएंगे, तो ये देखो मेरे को अभी क्या मिल गया, उसका चाइल्ड एलिमेंट। अभी मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को उसका चाइल्ड एलिमेंट मिल गया। तो अभी उसके अंदर है ना साकेत है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा ना, चाइल्ड एलिमेंट की सीएसएस लिखूंगा। ठीक है, चाइल्ड एलिमेंट की सीएसएस, चाइल्ड फॉन्ट साइज 1.25 REM, और फिर 1.25 REM कलर हैश FFF। ठीक है, FFF लिखा। तो अभी मैं क्या करूंगा ना, इसको डिस्प्ले वो कर दूंगा, डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लाइन आइटम सेंटर। ठीक है, ये मैंने सेंटर कर दिया। अभी क्या हो गया, साकेत सेंटर हो गया। लेकिन है ना, मैं अभी साकेत इधर से नहीं लिखूंगा। अभी साकेत में क्या करूंगा, यहाँ से लिखूंगा। ये देखो अभी मेरे को ये इसका चाइल्ड एलिमेंट मिल गया एक्सेस, इसकी चाइल्ड एलिमेंट की एक्सेस मिल गई ना इसके थ्रू, इसके ई डॉट टारगेट डॉट चिल्ड्रन ऑफ जीरो, मतलब उसका जो फर्स्ट चाइल्ड है उसकी मेरे को मिल गई एक्सेस। तो ये वाला मैं डिवीजन एक्सेस कर पा रहा हूँ। फिर अभी मेरे को इसका क्या करना है, डॉट इनर, इनर HTML के अंदर मेरे को अंदर डालना है साकेत। ठीक है, अभी मैं कैसे कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अभी यहाँ पे क्लिक किया तो अभी साकेत आया,
तो ये इसके थ्रू हम लोग ये जो ई है इसके थ्रू बहुत सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। अभी सपोज मेरे को ई डॉट टारगेट है ना, ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, तो इसमें मैंने क्लास लिस्ट ऐड कौन सी कर दी मालूम है, न्यू। तो न्यू न्यू ऐड कर दिया मैंने इसमें क्लास, और मैंने न्यू का देखो सीएसएस लिख रहा हूँ, ठीक है, ऊपर डॉट न्यू, और न्यू का ये रखा बैकग्राउंड पिंक, ठीक है। तो अभी जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, ये देखो अभी पिंक हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने उसकी इसमें ये ऐड कर दिया, क्या बोलते हैं, क्लास, और ये जो क्लास है ये बाद में लिखा है, तो ये उसने ओवरराइड कर दिया। अभी कभी कभी देखो मैं क्या करता हूँ कि ये क्लास का नाम ना मैं सर्कल लिख देता हूँ, सर्कल, और जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया ना बॉक्सेस पे, तो उनका उनका जो है ना उसके अंदर हम लोग उसको सर्कल बना देंगे, तो ये ना सर्कल क्लास भी बना देंगे, और उसके बैकग्राउंड को पिंक कर दिया, फिर पिंक करने के बाद उसका बॉर्डर रेडियस 50%। फिर जैसे ही हम लोग इसको रिलोड करेंगे, ये देखो इसने इसको ये कर दिया, रुको एक सेकेंड ना, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे देखो सर्कल भी हो गया और वो भी हो गया। तो साकेत जो तू पहले पूछ रहा था ना कि अगर येलो भी करना है और उसको मूव भी करना है, तो ये एक वे है कि ऐसे करना चाहिए, ये जो स्टाइल हम लोग ने की थी वो, और बैकग्राउंड ये दो 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 लाइन में, या तो एक ही लाइन में क्या कर सकते हैं, उसके क्लास है ना जो उसमें एक क्लास ऐड कर देंगे। अभी मैं ना इसकी क्लास इंस्पेक्ट करता हूँ कि क्या क्लास है, तो देखो एलिमेंट में गए, अब ये बॉक्स था, अभी हम लोग ने इसमें एक सर्कल सर्कल नाम का वो भी ऐड कर दिया क्लास, ठीक है। अभी हम लोग जो पहले कर रहे थे ना ये वाली चीजें 40% और येलो, अभी वो इससे करेंगे। अभी मैं इसका नाम रख देता हूँ चेंजेस, ठीक है, क्लास का नाम रख दिया मैंने चेंजेस, ठीक है। अभी क्लास का नाम रख दिया चेंजेस, फिर इसका हम लोग ने बैकग्राउंड करना था येलो, और जो ये टॉप करना था ना हम लोग को टॉप 40%, तो अभी हम लोग ने वो यहाँ पे चेंज कर दिया, ताकि समझा ये वाली चीज क्या कर रहा हूँ मैं अभी। हाँ हाँ हाँ। जो पहले हम लोग क्या करते हैं एक एक प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, तो इसके बदले हम लोग क्या कर सकते हैं ना, ये तो मैंने तुम लोग को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखाई कि ऐसे भी कर सकते हैं, इसके बजाय क्या कर सकते हैं हम लोग उसको ना एक क्लास दे सकते हैं, फिर उसके क्लास के अंदर पूरी जो भी चेंजेस है ना हम लोग को करनी है वो डाल देंगे। अभी यहाँ पे समझो इसका बॉर्डर रेडियस भी जैसे पहले कर रहे थे ना, बॉर्डर रेडियस भी चेंज करना है 100%, तो ये भी डाल देंगे, ठीक है। अभी सब चेंजेस एक ही क्लास में डाल दी, और वो जो ये क्लिक इसके क्लिक पे ना हम लोग ने वो क्लास ही असाइन कर दिया इसको, तो हम लोग ने क्या किया 3 लाइन की चीज एक ही लाइन में कर दी, और जो इजी पार्ट था, मतलब अभी यहाँ पे हम लोग को इतना सब कुछ लिखना पड़ता, ई डॉट ये ई डॉट टारगेट डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर रेडियस, फिर बॉर्डर रेडियस इक्वल्स टू 100%, ऐसे सब लिखना पड़ता। तो इसके बदले हम लोग ने क्या कर दिया, उसको एक क्लास लिस्ट जो है उसकी, उसको उसमें एक ऐड कर दिया चेंजेस, ठीक है। तो अभी ये हम लोग ने सीख लिया पूरा कंप्लीट कि कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें किसको डाउट है? करण एक सेकंड, चेंजेस का वो खोलना। चेंजेस का ये ऊपर मतलब स्टाइलिंग, हाँ ये देख, हाँ, बस समझा। ठीक है। तो ये अभी बॉर्डर रेडियस 100 किया तभी वो सर्कल हुआ ना? हाँ 100 क्या रहता है ना, बॉर्डर रेडियस 100 पे सर्कल कैसे हो जाता है, अभी थोड़ा थोड़ा एजेस कम होती जाती है, तो एजेस नीचे 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 100% होती जाएंगी ना, तो ये पूरा ऐसे सर्कल बन जाता है, ठीक है। हम्म। 50% पे ही बन जाता है वो, ये देखो, ये मैं इस पे क्लिक करूंगा ना अभी, 50% पे ही वो सर्कल बन जाता है। 50% पे कम होगा ना तो वो नहीं बनता है, 40% रखा है देखो, अभी 40% पे पूरा सर्कल नहीं बना, थोड़ा थोड़ा वो कम होते जाता है ऐसे एडजस्ट, 30% रखा बॉर्डर रेडियस, तो अभी देखो कैसे और थोड़ा ऐसे एजेस उसकी और थोड़ी कर्व हो जाएंगी, अभी 10 एजेस कर्व मतलब कम कर्व होती जाएंगी, अभी देखो एकदम हम्म। कर्व्ड वाला बॉक्स बन गया, लेकिन वैसा नहीं बना जैसा हम लोग को सर्कल चाहिए। तो 50% या 100% या 50% से ज्यादा कितना भी परसेंट दोगे ना, तो उसकी बॉर्डर ऐसे सर्कल बन जाता है स्क्वायर। अभी सपोज तू बोलेगा कि ये रेडियस, मतलब अभी मेरे को रेक्टेंगल को सर्कल बनाना है, तो वो नहीं होता है, क्यों, क्योंकि देख अभी मैं इसको रेक्टेंगल की हाइट इसकी मैंने रख दी 200, तो ये रेक्टेंगल बन गया। अभी मैं इसको जैसे ही 100% या 50 रखूंगा ना, तो ये ओवल बन जाएगा, समझा। हाँ हाँ। हम लोग को